जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय है, जिसमें हम वित्त मंत्रालय की स्ट्रक्चर, वित्त मंत्रालय के विभाग तथा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितनी सेंट्रल सिविल सर्विसेज को कंट्रोल करता है, इन सब टॉपिकों को आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये मिनिस्ट्री जो है, मंत्रालय, ये क्या होते हैं। सरकार जनता के लिए जिन कामों को करना चाहती है, सरकार ने उन सब कामों के लिए मंत्रालय बनाए हुए हैं। या सरकार जिन कामों को करना चाहती है, सरकार ने उन कार्यों को मंत्रालयों में बांट दिया है। जैसे सरकार एजुकेशन में काम करना चाहती है, शिक्षा में, तो सरकार ने शिक्षा मंत्रालय बनाया है। सरकार एग्रीकल्चर, कृषि में काम करना चाहती है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय बनाया है। सरकार रक्षा के फील्ड में काम करना चाहती है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय बना है। सरकार सड़क के काम में काम करना चाहती है, सड़क परिवहन में काम करना चाहती है, तो सरकार ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बनाई हुई है। इसी तरह से सरकार देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है, तो उसके लिए सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था कि मंत्रालय क्यों बनाए गए हैं, जिससे सरकार का काम आसान हो जाए। इस वजह से सरकार ने अपने सभी कामों को मंत्रालयों में बांट दिया है। अब मंत्रालयों की स्ट्रक्चर में मंत्रालय के दो हेड होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक प्रमुख। किसी भी मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख एक कैबिनेट मंत्री होता है, और इसी तरह से मंत्रालय का एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक प्रमुख एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक राजनीतिक प्रमुख है और एक प्रशासनिक प्रमुख। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के राजनीतिक प्रमुख एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नहीं, जितने भी मंत्रालय हैं उन सब के प्रशासनिक प्रमुख एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, और प्रशासनिक प्रमुख एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी। तो वित्त मंत्रालय के जो राजनीतिक प्रमुख हैं, जो एक कैबिनेट मंत्री हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। और इसी तरह से वित्त मंत्रालय के एक फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव होते हैं, जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं। गृह मंत्रालय के बारे में, या गृह मंत्रालय को हम उदाहरण के तौर पर समझना चाहें, तो गृह मंत्रालय में एक कैबिनेट मंत्री है, जो इस समय गृह मंत्री अमित शाह है। इसी तरह से गृह मंत्रालय में एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसको गृह सचिव, होम सेक्रेटरी कहते हैं। मंत्रालयों में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो उस मंत्रालय का सचिव होता है। और सचिव के सामने उस मंत्रालय का नाम लिख दिया जाए, तो वो उसका प्रशासनिक प्रमुख हो जाता है। यदि हम डिफेंस, रक्षा मंत्रालय की बात करें, तो रक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और इसी तरह से रक्षा मंत्रालय के एक डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव होते हैं, जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होते हैं। तो ये इस तरह की सेम लगभग स्ट्रक्चर प्रत्येक मंत्रालय की होती है, जिसमें एक पॉलिटिकल हेड और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। मंत्रालय, सरकार ने जो मंत्रालय बनाए हैं, मंत्रालय आगे विभागों में बटे होते हैं, डिपार्टमेंट में। विभाग आगे विंग में बटे होते हैं, विंग डिवीजन में बटे होते हैं, डिवीजन ब्रांच, और ब्रांच सेक्शन में बटी होती है। ये एक मंत्रालय की स्ट्रक्चर होती है। और जो हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सचिव की बात की है, तो एक मंत्रालय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रमुख सचिव होता है, वो तो उस मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख हो गया। लेकिन उस सचिव से अलग, उस आईएएस अधिकारी से अलग, अन्य आईएएस अधिकारी भी उस मंत्रालय में काम करते हैं। जैसे सचिव के नीचे
एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी, अपर सचिव या विशेष सचिव, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, उसके नीचे होता है उप सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी, और सबसे नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी, अवर सचिव। तो ये एक मंत्रालय की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होती है। इसी तरह से कैबिनेट मंत्री को उसके काम में हेल्प करने के लिए कुछ छोटे मंत्री होते हैं, जिनका नाम स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, या स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर होता है। तो हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय 6 विभागों में बटा हुआ है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्रालय 6 विभागों में बटा है। एक विभाग है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, आर्थिक मामलों का विभाग। एक विभाग है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, व्यय विभाग। रिवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, वित्तीय सेवाओं का विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनिवेश विभाग। पब्लिक इंटरप्राइजेज, लोक उपक्रमों का विभाग। ये 6 मंत्रालय हैं। ये वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। भारत सरकार का बजट बनाने का काम इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। या भारत सरकार का बजट वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। ये प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। व्यय विभाग, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्री जिनको पैसा बजट में रिलीज किया गया था, कि जो मिनिस्ट्री पैसा खर्च कर रही हैं वो पैसा, उस पैसे पर कंट्रोल करता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। रिवेन्यू डिपार्टमेंट, सरकार को जो रिवेन्यू, जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी के रूप में या जीएसटी, तो उन पर कंट्रोल करता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, वित्तीय सेवाओं से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हैं, जो फाइनेंशियल सर्विस है, उन पर कंट्रोल करता है ये डिपार्टमेंट। विनिवेश विभाग, भारत में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अदर्स कंट्री या कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो भी पैसा इन्वेस्ट करती है, या जो भी इन्वेस्टमेंट होता है भारत में, उस इन्वेस्टमेंट को देखता है या कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसी तरह से भारत में जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करता है ये डिपार्टमेंट। तो वित्त मंत्रालय के 6 विभाग हैं जिनका काम अलग अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय 4 केंद्रीय सिविल सेवाओं को भी कंट्रोल करता है। वित्त मंत्रालय के अंडर में 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, जैसे आईआरएस, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, भारतीय आर्थिक सेवा। आईसीएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, भारतीय सिविल लेखा सेवा। और आईएएएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा। ये 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं जो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में रहकर काम करती हैं। आईआरएस का तो नाम आपने सुना ही होगा, भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रिवेन्यू सर्विस। इस सेवा में जो कैंडिडेट है उसकी पहली पोस्टिंग इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर होती है। और ये जो 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, इन सब का एक साथ एग्जाम यूपीएससी के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और उस एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एग्जाम। उसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, और आईआरएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, प्लस कुछ सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। जैसे 4 सेंट्रल सर्विसेज का नाम ये है आपके सामने। इसी तरह से आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस। तो इस तरह की कुल लगभग 22-23 सर्विस का एग्जाम एक साथ यूपीएससी कंडक्ट कराता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से। और आपको या कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये डिसाइड होता है आपके नंबर, मेंस और इंटरव्यू, यानी आपकी मेरिट के ऊपर, कि आपको कौन सी पोस्ट मिलनी है। प्लस ये भी है कि जब आप मेंस का फॉर्म भरोगे यूपीएससी में,
तो आपको ये जितनी सर्विसेज हैं उनकी आपको प्रायोरिटी डालनी होती है। तो प्रायोरिटी के आधार पर भी आपको कोई ना कोई सी सिविल सर्विस जरूर मिल जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।